जिसका ध्यान करते हो उससे प्रेम हुए बिना रह नहीं सकता है। प्रेम पानी की तरह है, जो रंग उसमें मिला दो उसी रंग का हो जाए। लाल रंग मिला दो तो लाल हो जाए, पीला मिला दो तो पीला हो जाए, नीला मिला दो तो नीला हो जाए। किसी को गाय के साथ रख दो, गौ की सेवा में रख दो तो गो भक्त हो जाए, और कुत्ते की सेवा में रख दो महाराज तो कुत्ता भक्त हो जाए। प्रेम तो सभी जीवों से करना चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि सम दृष्टि तो हो लेकिन सम व्यवहार ना हो, इससे आपकी पवित्रता नष्ट होती है। तो इस प्रकार जब आप ठहर जाते हैं तो ठहरना ही पर्याप्त नहीं है। ठहरने के बाद परमात्मा की ओर विमुख होकर, जगत से विमुख होकर पीछे लौटना होता है। जो दौड़ विषयों की ओर थी वही दौड़ परमात्मा की ओर जब हो जाती है तो वही भक्ति है। लेकिन केवल ठहरे रहोगे तो प्रेम की अवस्था है, लेकिन कब प्रेम वासना में बदल जाए कोई जान नहीं सकता है। तो इसलिए जैसे कोई समझो जल है तो जल को ठंडा कर दो तो बर्फ हो जाए, और गर्म कर दो, बर्फ को गर्म कर दो तो जल हो जाए। तो तन के लेवल पे कोई मिलन हो तो वही वासना है, लेकिन मन के लेवल पे मिलन हो, मन के स्तर पे मिलन होता है ना, तो उसको हम प्रेम कहते हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। जीवन वही प्रेम जब भक्ति बन जाए तब जाके मानो तुम्हारा प्रेम सिद्ध हुआ। अन्यथा भक्ति ना बने तो प्रेम कब वासना बन जाए। इसलिए प्रेम की प्राप्ति जीवन में हो तो उस प्रेम को ग्रहण करके उपासना करो, उस प्रेम को परमात्मा से जोड़ दो, क्योंकि ये प्रेम की निधि है, भगवान ने कृपा करके दी है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ढाई आखर प्रेम का। कितनी बातें कहा। आज जन्म है ना तो भगवान भोलेनाथ भी यही कहेंगे कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन ये प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ये प्रेम कब घृणित हो जाए, ये प्रेम कब अनादरित हो जाए, ये बहुत बारीक वस्तु है। तो इसको भगवान के श्री चरणों में अपना मन नहीं जोड़ोगे तो ये व्यर्थ हो जाएगा, ये सौभाग्य व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न प्रकट कब होगा? जीवन में प्रश्न ही तो नहीं है हमारे जीवन में प्रश्न कहाँ आता है? हमको तो लगता है महाराज सबसे बड़ी विचारणीय वस्तु यही है कि हमने विचार करना छोड़ दिया है। किसी के पास विचार करने का समय नहीं है, और विचार मनुष्य कब करता है? जब उसके जीवन में प्रश्न आते हैं। तो ऐसा अद्भुत प्रश्न जो भगवती के मन में आया है कि महाराज ब्रह्म कौन है, राम कौन है, ये प्रश्न हमारे जीवन में कब आएगा? अभी तो किसी के मन में नहीं आता है। किसकी इच्छा होती है कि जान ले राम कौन है, जान ले। सभी भक्त आते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ये मन में आता नहीं है कि नहीं, मुझको इस जन्म में ही जान लेना है कि राम है कौन। जिस दिन ये प्रश्न आएगा महाराज, वही बेला आनंद की बेला होगी। प्रश्न केवल आ जाए तो समाधान देने वाले सतगुरुदेव भगवान तो महाराज परम गुरु तो स्वयं भगवान है ना। भगवान स्वयं गुरु बन के अवतरित हो जाए तुम्हारे सामने। भगवान तो तड़प रहे हैं कि कोई पूछे, कोई मुझको जानने के लिए तैयार तो हो महाराज। जब ये ग्रंथ लिखे जा रहे थे ना, व्यास जी लिख रहे थे, तो प्रश्न किया किसी ने
कि महाराज इतना ग्रंथ आप लिख रहे हैं कि इसको पढ़ना तो दूर, कोई जीवन भर पलटता रहे केवल तो पलट न सके। और इसका अर्थ कौन निकालेगा, इसको पढ़ेगा कौन? अर्थ निकाल भी ले तो वह अर्थ सही होगा कि नहीं होगा? आप जो कहना चाहते हैं ये तो वास्तव में केवल आप ही बता सकते हैं। आप इतनी सारे ग्रंथ लिख के आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, तो कोई और तो समझ नहीं पाएगा। इसलिए कृपा करके आप ही बता दीजिए कि समस्त ग्रंथों का सार क्या है। आलूढ़ सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। इस प्रकार जब कहा कि आप ही बता दीजिए, तो व्यास जी ने महाराज, व्यास जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि मैं ये ग्रंथ केवल एक आदमी के लिए लिख रहा हूं। मैं केवल उसके लिए लिखता हूं जिसके मन में कभी ये जिज्ञासा प्रकट होती है। क्योंकि ऐसे तो ग्रंथों को हम घर में ले जाके, सभी गीता प्रेस की किताबें या ग्रंथ कितने बिकते हैं, लेकिन सभी लोग ले जाके केवल पूजा के स्थल पर रख के अगरबत्ती दिखाते हैं। तो ऐसे अगरबत्ती दिखाने वालों के लिए मैं ग्रंथ नहीं लिख रहा हूं। व्यास जी ने स्पष्ट कहा। व्यास जी ने कहा कि मैं उस एक व्यक्ति के लिए लिख रहा हूं जिसके मन में वह परम जिज्ञासा प्रकट होती है और फिर वह ग्रंथों के शरण में जाता है। उसी के लिए बस मैं लिख रहा हूं। और फिर आगे कहा कि लो तुम पूछते हो तो बता भी देता हूं कि आलूढ़ सर्वशास्त्राणि, मैंने स्वयं लिखा तो सही, लिखने के बाद सारे शास्त्रों को बार बार पढ़ा और विचार यच पुनः पुनः, बार बार उस पर विचार भी किया। और फिर कहा कि इदम एकम सुनिष्पन्नम देव नारायणो हरि। एक ही बात मैंने इसमें सुनिश्चित किया कि तुम भगवान नारायण का ध्यान करो, भगवान श्री हरि का ध्यान करो, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो महाराज, उनका नाम जपो।